उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में दिल्ली रोड स्थित जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर कांग्रेसी एकत्र हुए। जिला व शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराते हुए जिलाध्यक्ष राकेश त्यागी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के निजी स्कूलों में स्कूल संचालकों द्वारा मनगढ़ंत तरीके से फीस वृद्धि कर छात्रों के अभिभावकों से फीस वसूली जा रही है। स्कूल के छात्रों से स्कूल संचालक द्वारा उनकी बताई दुकानों से ही महंगी किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए अभिभावकों पर दबाव बनाया जाता है और कहा जाता है कि स्कूल संचालकों की बताई दुकानों से ही छात्रों की पढ़ाई के लिए स्कूल कोर्स और यूनिफॉर्म दिलवाएं, जिस कारण अच्छी शिक्षा के चलते अभिभावकों को मजबूरन बच्चों की महंगी स्कूल फीस देनी पड़ती है और उन्हीं की बताई दुकानों से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने पड़ते हैं। ऐसे में उन गरीब और मध्यम श्रेणी के परिवार से आने वाले अभिभावकों के घर खर्च पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। आज मजबूरन जिलाधिकारी कार्यालय में इसलिए आना पड़ा कि ये भ्रष्टाचारी सरकार अब तक सभी भ्रष्टाचारों में लिप्त थी, चाहे वो किसानों की वृत्ति हो, चाहे वो बिजली की वृत्ति हो, जो खाद की वृत्ति हो, किसी भी प्रकार के सारे भ्रष्टाचारों में लिप्त है सरकार। आज हमें दुख इस बात का है, इसलिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि ये हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जो इस देश का भविष्य है, जिन्हें कर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली ये सरकार आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा कहाँ गया। उन्हीं बेटियों के लिए वो किताब 10 गुने पैसे में बिक रही है। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि जितने प्राइवेट प्रकाशन हैं, भाई साहब सेटिंग वो प्राइवेट प्रकाशन की भी सेटिंग ऊपर सरकार से है, प्राइवेट प्रकाशन की सेटिंग भी स्कूल वालों से है, प्राइवेट प्रकाशन की सेटिंग वहाँ के प्रिंसिपल से है, वहाँ के प्रबंधक से है, स्कूल प्रशासन से है। उन्हीं लोगों से मिलजुल कर एक काम और बढ़िया है। हमारे ज़माने की हमें एक बात याद है, जब हम पढ़ते थे तो अगर ऊपर नीचे क्लास में थे, 6वीं क्लास 5वीं क्लास और हम 7वीं में अगर पहुँच गए 6वीं क्लास हमारे छोटे भाई काम आ जाती थी। लेकिन आज वो क्लास वो हर साल किताब बदल रहे हैं, हर साल उसको बदल रहे हैं, कोर्स बदल रहे हैं, हर साल उनके बैलेट बदल कर उन्हीं किताबों का 25% बढ़ाकर रेट मार्केट में बेच रहे हैं। और दूसरी बात ये है, ये मजबूर किया जा रहा है कि आपको फला दुकान पे से ही किताब खरीदनी पड़ेगी, वो रेट उसकी मर्जी का होगा। फला दुकान से भी एक 100-150 रुपये का जो बैग होता है स्कूल बैग बच्चों का, आज वो 1800 रुपये में मिल रहा है, वो दुकानदार की मर्जी से मिल रहा है। इतना मोटा मुनाफा दुकानदार कमा रहे हैं, एक बैग पर 1000 रुपये का दुकानदार कमा रहे हैं। एक जो किताब 20 रुपये की सरकारी किताब है, आज उसी किताब को उसी 20 रुपये की किताब को 200 रुपये में बेचा जा रहा है। और लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार कम से कम हमारे जो देश के बच्चे हैं, जो हमारे देश के भविष्य हैं, जो हमारे देश को आगे ले जाएंगे, आगे देश का भविष्य है, बच्चियाँ बेटियाँ हैं जो पढ़ लिख कर आकर अपना घर चलाएंगे, अपना परिवार चलाएंगे, इस देश का सम्मान है, गौरव है। आप उन्हीं लोगों को मध्यम श्रेणी का आदमी तो कम से कम जो लोक श्रेणी का आदमी है, उससे द्वितीय श्रेणी का आदमी है, वो अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं होगा और बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो इस देश में अशिक्षा बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। भावनाएं लोगों की जो हैं उनको कहने के लिए मैं आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए, डीएम साहब से हमने प्रार्थना की है वो स्कूलों का मुआयना कराएं और हर स्कूल में इंक्वायरी कराएं, क्या उन्हें कौन सी किताब पढ़ाई जा रही है, कोर्स कितने में लिया जा रहा है। और हमारे सभी अभिभावकों को आज़ाद छोड़ दिया जाए कि वो कहीं से भी किताबें खरीदें, कहीं से बैग खरीदें। हापुड़ से पंकज सैनी की रिपोर्ट।